अरे कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। चलिए आज मैं क्विक रीडिंग के साथ आई हूँ और आज है फुल मून और कल है टू टू पोर्टल। मून और टू टू पोर्टल दोनों ही आपकी मून एनर्जीज पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाला है। आपको इमोशंस पे आपके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला है, क्योंकि मून और टू यानी मून अगेन। तो मून की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आपके और आपके पार्टनर पे भी। ठीक है। कहीं ना कहीं ओल्ड इमोशनल ट्रॉमास, हिडन इमोशनल ट्रॉमास, इमोशनल डिसबैलेंस, ये सब चीज़ें आपके सरफेस पे आ सकती हैं। ठीक है। इमोशनली आप परेशान हो सकते हो, रेस्टलेसनेस फील कर सकते हो आज और कल और मे भी आने वाले 3-4 दिनों तक। और 3-4 दिनों से एनर्जी शुरू भी हो चुकी है। देखिए कुछ भी करना है लेकिन आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बैलेंस रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कीजिए। अगर कोई मन में नेगेटिविटी आ रही है तो उसको रिलीज़ कर दीजिए। एक चीज़ का ध्यान रखना है, ना नेगेटिव अपने लिए सोचना है ना किसी और के लिए। कोई कर्सिंग नहीं करनी, कोई ब्लेमिंग एनर्जीज में आपको नहीं रहना है। मुश्किल है लेकिन ये करना ज़रूरी है, क्योंकि जाने अनजाने पता नहीं कौन सी बात मैनिफेस्ट हो जाए। जो हो सकता है आज तो आपको पेन की एनर्जीज दे रही है, बट हो सकता है फ्यूचर में आप वो चीज़ें मैनिफेस्ट ना करना चाहो। इस समय बहुत ध्यान रखना है आपको उन चीज़ों का। भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करिए। जितना मन डिवाइन में लगा रहेगा उतनी ही कम पीड़ा होगी। ठीक है। चलिए मैं आज क्विक रीडिंग करने वाली हूँ और कलेक्टिव देखने वाली हूँ कि फुल मून और टू टू पोर्टल की क्या एनर्जीज हैं। ये रीडिंग कलेक्टिव है, जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट कीजिएगा। और टाइमलेस रीडिंग है। यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि जो मैसेज यूनिवर्स और डिवाइन आपको देना चाहते हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचे। इस रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ये रीडिंग और भी लोगों तक पहुँचे और लोगों को हेल्प मिल सके। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अपना कोई भी, अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। हर हर महादेव, ओम नमः शक्ति शिवाय लिखकर यूनिवर्स को, शिव शक्ति को ग्रैटिट्यूड दें। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग क्या है, एनर्जीज क्या है कलेक्टिवली। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एक गुड न्यूज़ देख रही हूँ यहाँ पे कि बहुत लोगों का रीयूनियन लेकर आ रहा है ये टू टू पोर्टल और फुल मून की कलेक्टिव एनर्जी। ठीक है। शादी का सीजन जैसे शुरू हो रहा है, बहुत लोग मुझे रियूनियन में आते हुए दिख रहे हैं। जो लोग शादी करना चाहते थे उनकी शादी हो सकती है। जो लोग शादी में थे लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से उनके बीच में एक हार्मोनियस रिलेशन नहीं था, उनके रिलेशन में हार्मनी आते हुए दिख रही है। एक अच्छा हैप्पी रियूनियन दिख रहा है मुझे। एंड यस, यहाँ पे बच्चों की भी एनर्जी है, तो ऐसा हो सकता है कि आने वाला पूरा एक साल, एक टाइम जो है आप लोग का कुछ ऐसे इमोशनली टर्न्स लेकर आएगा जो आप लोग को एक तो करेंगे, साथ ही साथ आप दोनों का रियूनियन शादी के बाद यहाँ पे बच्चे भी दिख रहे हैं। तो अगर कोई कंसीव करना चाहता है तो बच्चों की एनर्जी भी मुझे क्लियरली दिख रही है। सबसे पहले तो देखिए एनर्जीज ये है कि यहाँ पे सबसे मेजर इम्पैक्ट जो हो रहा है वो आपके लव लाइफ पे होता हुआ मुझे दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं पास्ट में आपके पार्टनर्स जो हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं, ये देखिए यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। आपके पार्टनर ने पास्ट में कहीं ना कहीं वर्क को, पैसों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। पैसों का मुझे ज़्यादा समझ में आ रहा है कि ऐसे मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनके पार्टनर ने उनसे ज़्यादा पैसों को महत्व दिया। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे व्यूअर्स जो है वो फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल रहे हों और ये चीज़ जो है एक इनसिक्योरिटी क्रिएट करके गई आप लोगों के पार्टनर के मन में। उनके मन में कहीं ना कहीं शायद उन्होंने बोला हो या ना बोला हो, लेकिन अंदर ही अंदर उनको ऐसा फील हो रहा हो कि आप उनसे ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो, आपका जो स्टेटस है वो उनसे ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो एक चीज़ जो है ना इनसिक्योरिटी भी पैदा करती है। और जब इनसिक्योरिटीज आती हैं तो अच्छे से अच्छे रिलेशन में डिफरेंसेस आने लग जाते हैं। पास्ट में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने पैसों को बहुत पकड़ा है, बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल होकर चीज़ें समझी हैं। अगर कोई बात पीछे आपकी बातचीत हो गई होगी तो उस पास्ट के इश्यूज़ को बहुत होल्ड करके रखा है। ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं था, आपके लिए उनको फीलिंग नहीं थी, ऐसा नहीं है। मन में बहुत प्यार, बहुत पैशन था, लेकिन प्यार से ऊपर क्या होता है ना, कभी कभी अपनी फीलिंग्स को पीछे रखकर जो हम मैट्रिक्स में है ना, जो मैट्रिक्स में रहने वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है ना, हम उनको महत्व देना शुरू कर देते हैं। ठीक है। हमें लगता है कि अगर हम ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, ज़्यादा सेटल हो जाएंगे तो लाइफ में हम बहुत खुश हो जाएंगे। प्यार का क्या है, प्यार तो आता जाता रहता है। प्यार मिलता तो है पर प्यार की कीमत नहीं समझ पाते। ये नहीं समझ पाते कि प्यार सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है। आप पैसे से सब खरीद लोगे लेकिन प्यार नहीं कभी खरीद पाओगे। तभी तो देख लीजिए अमीर से अमीर लोग भी
क्यों खुश नहीं है, प्यार के लिए तरसते रहते हैं, प्यार के लिए रोते हैं। पैसा तो है पर प्यार नहीं है। तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर ने अपने काम के लिए, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर, अपने स्टेटस को लेके, इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए आपके प्यार को नहीं समझा, इग्नोर किया है बहुत ज़्यादा, ठीक है? और कहीं न कहीं उनकी जो ये सोच और इस चीज़ के लिए, ठीक है? इस चीज़ के लिए कई बार उन्होंने आपसे बहुत सारे झूठ भी बोले। हो सकता है कि इस रिलेशन के स्टार्टिंग से ही उन्होंने आपको बहुत सारी चीज़ों में मैनिपुलेट किया हो, झूठ बोला हो, ठीक है? हुआ कुछ और होगा, दिखा कुछ और रहे होंगे। तो कहीं न कहीं आप लोग के रिलेशन में स्टार्टिंग से ही कुछ चीज़ों में स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन हुआ है, ठीक है? जो बुनियाद होती है ना रिश्ते की, वो उतनी प्योरिटी से शुरू नहीं हुई, ऐसा दिख रहा है मुझे। बट सोल कनेक्शन बहुत प्योर है, बाय सोल बहुत प्यार है। बट हमारा जो माइंड होता है ना, वो डुअलिटी में वर्क करता है, ठीक है? तो क्या हो जाता है कि आत्मा से तो प्यार है, लेकिन वहां पे मैनिपुलेशन कौन क्रिएट करता है? हमारा दिमाग। आत्मा कहेगी कि ये मेरा प्यार है और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इसको छोड़ के नहीं जा सकती। लेकिन दिमाग क्या कहेगा? अरे वो तो तुमसे ज़्यादा स्टेटस में अच्छी है, तुम्हारा फाइनेंशियल, उसका फाइनेंशियल तुमसे ज़्यादा अच्छा है। तो उसके बाद क्या आएगा? एक ईगो, एक इनसिक्योरिटी जो, और जब ये सब चीज़ें आती है ना, तो चैलेंजेस को बढ़ा देती है और प्यार को दबा देती है। तो कुछ ऐसे ही सिचुएशन रहा है आपका पार्टनर, आपका और आपके पार्टनर के साथ, ठीक है? साथ ही साथ अगर कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी, स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी इशू रहा है, तो देखिए ये जो थर्ड पार्टी है, ये भी किसी ना किसी पास्ट कर्मा की वजह से मुझे आती हुई दिख रही है, ठीक है? ये थर्ड पार्टी के साथ आपका पास्ट लाइफ में कुछ कर्मा रहा है आपका और आपके पार्टनर का, जिसकी वजह से वो आई और आकर उसने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आप लोगों की लाइफ में क्रिएट की। हो सकता है इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया हो, बहुत सारी चीज़ें भड़काई हो, आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें गलत बोल दी हो, या फिर कहीं कहीं कुछ ब्लैक एनर्जीज का भी यूज़ किया हो, ऐसे भी चांसेस हैं। बट कलेक्टिवली अच्छी बात यह है कि ये टू टू पोर्टल और फुल मून की एनर्जी जो है, ये आप लोगों को इमोशनली बैलेंस करेगी, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपके महत्व के बारे में समझाएगी। और कुछ ऐसा डिवाइन इंटरवेंशन अब आने वाले समय में होने वाला है बहुत जल्दी, जिसकी वजह से जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी, वो ऑटोमेटिकली इस इंटरवेंशन से खत्म हो जाएंगी। शुरू शुरू में आपको ऐसा लगेगा, और ये एनर्जीज होंगी तो पेन होगा, अगर आप कांटेक्ट में हैं तो भी और कांटेक्ट में नहीं है तो भी, क्योंकि सोल कनेक्टेड है। अगर आपके पार्टनर को कोई तकलीफ होगी तो उसका कुछ असर आपको भी फील होगा, ठीक है? लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सारे चेंजेस जो है पॉजिटिविटी के लिए हो रहे हैं, रीयूनियन के लिए हो रहे हैं। और जब ये डिवाइन इंटरवेंशन होगा, तो ये आपके पार्टनर को रियलाइज होगा, सॉरी, कि क्या हुआ है उनके साथ, ठीक है? अगर आप में से कुछ व्यूअर्स के पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी के में इन्वॉल्वमेंट दिखाया, आपके सच्चे प्यार को ठुकराया है, तो कहीं ना कहीं उस थर्ड पार्टी से भी इन्हें ठुकरावा फेस करना पड़ेगा, ठीक है? कई बार क्या होता है ना कि सच्चे प्यार की वाइब्रेशन इतनी प्योर और स्ट्रांग होती है ना, कि अगर सामने वाला बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत लॉजिकल है ना, और मैट्रिक्स में जीने वाला ना, तो उसे उस सच्चे प्यार की कीमत ही नहीं फील होती। उसको समझ ही नहीं आता, उसको लगता है मैं बस इस वाइब्रेशन से मैच नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन वो कभी ये नहीं समझ पाता है कि वो तुम्हारा सच्चा प्यार है। तुम्हें उस थोड़ा सा अगर पेशेंस रखकर आप लोग ठीक से कम्युनिकेशन करो, तो वो चीज़ें सॉल्व हो सकती है। बट ये करने से बेहतर क्या होता है, वो भागना और किसी दूसरे के साथ इन्वॉल्व होना बेटर समझता है। तो यहाँ पे ये फुल मून की एनर्जी, टू टू पोर्टल की एनर्जीज सारी नेगेटिविटी का एंड कर रही है, और आपके पार्टनर की फीलिंग ये है कि आपके पार्टनर को रियलाइज होगा फाइनली कि उन्होंने क्या गलती की है, कैसे वो थर्ड पार्टी की बातों में आ गए, क्यों नहीं उन्होंने आपको सच बताया, क्यों ये नेगेटिविटी और ये झूठ और ये मैनिपुलेशन की एनर्जीज आई। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के मैट्रिक्स की सोच को ख़त्म करेगी, और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में वो रियल इमोशंस को वापस सरफेस में लेकर आएगी। इस एनर्जी से मुझे ये दिख रहा है एंड में कि आप दोनों का रियूनियन होता हुआ दिख रहा है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, शादी करना चाहते हैं, और इस थर्ड पार्टी नेगेटिविटी और इन सब चीज़ों की वजह से अगर कोई सेपरेशन हुआ था तो वो ख़त्म होगा। आप लोग शादी के बंधन बन सकते हो। जिनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, उनके लाइफ में एक हार्मोनियस रियूनियन वापस से स्टार्ट होगा। आपके पार्टनर की जो इनर डीप फीलिंग्स हो रही है इस, और जो रियलाइजेशन उनको हो रही है इस एनर्जीज की वजह से, उन्हें गिल्ट हो रहा है, ठीक है? और अगले 9 दिन में तो बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, ठीक है? उन्हें गिल्ट हो रहा है कि उन्होंने आपको नहीं समझा, आप पे डाउट किया,
आपके मन में उनको नीचा दिखाने की या उन्हें लो फ़ील कराने की कोई इंटेंशन नहीं थी। बट उन्होंने आपको गलत समझा। साथ ही साथ आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन उनके मन में बढ़ रहा है, क्योंकि मेरे व्यूअर्स कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डिवाइन को ट्रस्ट करने वाले हैं, डिवाइन पे सब सरेंडर किया है आप लोगों ने। और जिन लोगों ने भी अब डिवाइन पे पूरी तरह से सरेंडर किया है ना, उनके पार्टनर की नज़र सिर्फ़ और सिर्फ़ अब उन पे होने वाली है। ठीक है? कहीं न कहीं आपके पार्टनर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप ही उनकी दुनिया हो, और जब आप दोनों एक-दूसरे के साथ मिल जाते हो, तो आपकी पावर दुगनी हो जाती है और आप इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ना जीत पाओ। तो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि एक-दूसरे के साथ मिलकर हमारे अंदर वो पावर आ जाती है कि हम इस दुनिया को जीत सकते हैं। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं, उनकी इनर सोल आपसे कहना चाहती है कि बिल्कुल वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप उनसे प्यार करते हो। जितना आप उनके लिए फ़ील करते हो ना, उतना वो भी आपके लिए फ़ील करते हैं। एंड कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सॉरी फ़ील करें, क्योंकि देखिए मेरे पास कई सारी ऐसी एनर्जीज़ दिख रही है मुझे, जो ये कह रही हैं कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा गिल्ट है, बहुत ज़्यादा वो अपोलोजाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने आप पे क्यों डाउट किया, क्यों उन्होंने आपको नहीं समझा। अगर वो थोड़ा-सा पेशेंस रखते तो डेफ़िनेटली आपको समझ पाते। काश उन्होंने आपसे बात कर ली होती, क्योंकि उस समय तो उनके अंदर थोड़ा-सा ईगो ज़्यादा बढ़ बढ़ गया था, ठीक है, पास्ट में। कहीं न कहीं कुछ लोगों ने, अगर मेरे व्यूअर्स के कुछ के पार्टनर्स ने अगर उनसे सेपरेशन क्रिएट किया है, तो कहीं न कहीं इसीलिए भी, क्योंकि वो आपको अपनी इम्पोर्टेंस समझाने की कोशिश कर रहे थे। उनमें एक ईगो फैक्टर बहुत ज़्यादा था। ठीक है ना? कहीं न कहीं उनको क्या लगा कि ठीक है, क्या क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए आप लोग सिर्फ़ अपनी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग लीजिएगा, मैं तो अब जो एनर्जीज़ आ रही है वो बता रही हूँ। मेरे कुछ व्यूअर्स के पार्टनर ऐसे भी हैं जिनको ये लगा कि क्या फ़र्क पड़ता है, अगर मैं मेरी वाइब्रेशन मैच नहीं भी की तो चलता रहता है, कोई नहीं, हम दूसरा कनेक्शन बना लेंगे तो वहाँ सेटल हो जाएँगे। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि उन्होंने पीछे क्या छोड़ दिया है। तो कहते हैं ना कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। तो कहीं न कहीं उन्होंने चमक पे ध्यान दिया, उन्होंने ये ध्यान दिया ही नहीं कि वो सोना थी भी कि नहीं। तो कहीं न कहीं इन सभी लोगों को ये जो भी मैंने कैटेगरीज़ बताई हैं, ये मेजर एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट आ रहा है, ठीक है? जो कि एक सडन ट्रॉमा की तरह आएगा, बट येस, ये आप लोगों के बहुत बेटरमेंट के लिए होगा, और अल्टीमेटली आपके पार्टनर्स की यही फीलिंग हो कि वो आपके बिना जी नहीं सकते। वो वो एक रियल लव इमोशंस जो है ना, अब उनके ट्रिगर होने वाले हैं, उनको समझ में आने वाला है कि आपके बिना वो लोग कितने अधूरे हैं। ये चीज़ें अब उनको समझ में आएँगी। गाइडेंस में जैसे मैंने बता दिया कि आप लोगों के पार्टनर्स जो हैं अपनी गलतियों को रियलाइज़ करने वाले हैं, और बिल्कुल वो अपोलोजाइज़ करेंगे, और अगर आप लोग कहीं पे गलत हो तो प्लीज़ आप लोग भी अपोलोजाइज़ करने से पीछे मत हटना। अपोलोजाइज़ करना, अपनी गलती को रियलाइज़ करना कोई गलत बात नहीं है। अगर आप अपनी गलती को रियलाइज़ करोगे तो ही आप हील होगे और सामने वाले को भी हील करोगे, ठीक है? और देखिए अपने दिल से, देखिए माफ़ी भी जब तक दिल से ना दी जाए वर्क नहीं करती। तो अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर की बातों को माफ़ नहीं कर पा रहे, तो आप लोग को अपना हार्ट चक्र हील करना चाहिए, ठीक है? हार्ट से हील हो जाओ। और डेफ़िनेटली यहाँ पे मुझे शादी की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। तो जो भी लोग शादी करना चाहते हैं, जिनका डिवाइन टाइम आ रहा है, जो हील हो गए हैं, ठीक है? और जो अपना कार्मिक साइकिल पूरा कर चुके हैं, देखिए उनकी शादी यहाँ पे मुझे डेस्टाइन्ड लग रही है, ठीक है? और फाइनेंसेस, जैसे मैंने बता दिया कि आपके पार्टनर को फाइनेंसेस को लेकर जो था ना, एक बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस एनर्जी थी। तो फाइनेंसेस को अलग रखिए और अपनी पर्सनल लाइफ को अलग रखिए, बैलेंस बना के रखिए। प्यार में पैसों का कोई काम नहीं है, ठीक है? और कुछ लोग जो हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो जो कार्मिक कनेक्शन में थे, जिनका जिनके पार्टनर टॉक्सिक थे, जिनसे बहुत ज़्यादा उनको ट्रिगर मिल रहा था, उनका कनेक्शन यहाँ पे एंड होगा और उन्हें यूनिवर्स एक नया प्यार देगी, एक नया पर्सन उनकी लाइफ में एज अ सोलमेट एंटर होगा, ठीक है? जिनका कार्मिक बंधन है, जो कार्मिक बंधन से में थे, जिनको एक टॉक्सिसिटी बहुत टाइम से मिल रही थी, तो वो टॉक्सिसिटी का एंड हो जाएगा। वो कर्मा वहाँ पे फाइनली एंड होता हुआ दिख रहा है, और आपके लाइफ में एक नया प्यार आता हुआ दिख रहा है। एंड जैसे मैंने बता दिया, शादी की एनर्जी बिल्कुल आ रही है यहाँ पे, शादी के बहुत हाई चांसेस हैं, एक हारमोनियस मैरिज के बहुत हाई चांसेस हैं। और कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को एक चीज़ है कि, और जो लोग ऑलरेडी कनेक्शन में हैं और अप एंड डाउन चल रहा है, तो एक बहुत मेजर टिप है सबके लिए ही, प्लीज़ अपने पार्टनर को अप्रिशिएट करना कभी ना भूलें। छोटा सा अप्रिशिएशन आपके प्यार में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मोड़ ला सकता है।
प्लीज़ अपने पार्टनर के एफर्ट्स को, उसकी केयर को अप्रिशिएट ज़रूर करें। एक सच्चे प्यार को कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ इतना कि अगर उसका प्रेमी उसको ये बोल देना कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी हूँ, इस पूरी दुनिया में तुम मेरे लिए हो, अगर वो थोड़ा सा प्यार जता देना, थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देना, इससे ज़्यादा एक सच्चे प्यार को कुछ भी नहीं चाहिए होता है। सो प्लीज़ अपने पार्टनर्स को अप्रिशिएट कीजिए। चलिए, सो इट्स टाइम फॉर गाइडेंस। तो मैं आज शिव शक्ति गाइडेंस लेकर आई हूँ। देखते हैं माँ की क्या एनर्जी है, माँ दुर्गा आपको क्या गाइड करना चाहती हैं। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप लोग में से मेरे व्यूअर्स में से किसी को भी किसी भी बात का गिल्ट है, हो सकता है किसी बात का गिल्ट हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड, प्लीज़ अपना गिल्ट ख़त्म कीजिए, लेट गो करिए गिल्ट को, ठीक है। आपको किसी भी गिल्ट जैसी या लो वाइब्रेशनल एनर्जी में स्टक नहीं होना है। डिवाइन ने आपको ऑलरेडी फॉरगिव कर दिया है, यूनिवर्स ने आपको ऑलरेडी फॉरगिव कर दिया है। आपको मंत्र करना है ओम एन ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, और पानी में रोज़ वाटर डाल के आपको स्नान करना है। इससे आप काफ़ी हल्का फील करोगे एंड अपने गिल्ट को लेट गो करो। आपको कभी कभी मेरे को ऐसा भी दिख रहा है क्योंकि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिवोशनल है, उन्होंने डिवाइन पे सब सरेंडर किया है। तो जब भी आपका मन व्यथित हो, आपको मन से लगे ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, परेशान हो रहे हो, अकेलापन लग रहा है, तो अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व करो, ठीक है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को आपको कभी नहीं छोड़ना है, चाहे आप कंफ्यूज हो या नहीं हो या जो भी सिचुएशन है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को कभी नहीं छोड़ना है, हमेशा कंटिन्यू रखना है, ठीक है। और अगर हो सके तो दुर्गा स्त्रोत का जो है पाठ करें, या फिर माँ दुर्गा का जाप करें और थोड़ा लाउड होकर करें, ठीक है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एनर्जीज तो आपकी चेंज होती रहेंगी, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअली अलाइंड हो तो आप कभी भटकोगे नहीं, ठीक है। और यस, कहीं ना कहीं आप लोगों को कभी भी अपना स्टैंड नहीं छोड़ना, अपनी रिस्पेक्ट नहीं छोड़नी है। सिर्फ आपको पीपल प्लीजिंग नहीं करनी है कि ये भी खुश हो जाए, वो भी खुश हो जाए, वो सबको खुश करने के लिए खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है। जो अपनी पावर है ना, अपनी जो रिस्पेक्ट है उसे होल्ड करके रखो, अपने लिए स्टैंड लो। जहाँ पे सही बोलना है वहाँ पे सही बोलिए, आप पोलाइटली भी सही बातें बोल सकते हैं, ठीक है। तो अपनी फेमिनाइन एनर्जीज को, ठीक है, अपनी स्पिरिचुअल पावर को बिल्कुल भी दबाने की ज़रूरत नहीं है। अपने लिए पोलाइटली स्टैंड लीजिए, दूसरों की खुशी के लिए खुद को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसके लिए एक रेमेडी ये है कि आप लोग रेड कैंडल जो है वो जला सकते हैं, और आपको जो एफर्मेशन बोलनी है वो है आई ऑनर माई डिवाइन लाइट, ठीक है। सो डिविनिटी से दूर नहीं होना है कभी भी, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। चलिए, ये तो माँ दुर्गा का गाइडेंस, अब भोलेनाथ का गाइडेंस देख लेते हैं। तो महाकाल आपको कितना सुंदर मैसेज देख रहे हैं। देखिए, जो हमने स्टार्टिंग में मैसेज निकाला था कि सारी नेगेटिविटी खत्म हो रही है, डिवाइन टाइमिंग आ रही है, ठीक है, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। सो महाकाल की ब्लेसिंग है, भोलेनाथ की ब्लेसिंग है, वो कहना चाहते हैं कि आपका डिवाइन टाइम शुरू हो चुका है और भोलेनाथ आपके साथ है, भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आपको बिल्कुल भी नेगेटिव चीज़ों में नहीं फंसना है, किसी को कर्ज नहीं करना है, अपोलोजाइज। देखिए, आप माफ़ी मांगिए, माफ़ कीजिए, आगे बढ़िए, ब्लेसिंग्स दीजिए। आपको बिल्कुल कोशिश करनी है, आपको किसी भी नेगेटिव थॉट और नेगेटिव पैटर्न में नहीं फंसना है। आपको प्रिपेयर करना है खुद को, भोलेनाथ आपको आने वाले मिरेकल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आने वाला जो टाइम है आपके लाइफ में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस लेकर आ रहा है। आपने जो सरेंडर किया, जो डिवाइन पे फेथ दिखाया ना, उसका आपको पूरा पूरा यहाँ पे ब्लेसिंग्स भोलेनाथ खुद दे रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको इस समय देखिए दूसरा मैसेज ये आया है स्टिलनेस का। आपको कामनेस बना के रखनी है, आपको आने वाले सिचुएशन से, अपने अराउंड जो सिचुएशन है उससे परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है। अपने आप को शांत रखिए, ठीक है। एक्सटर्नल जो फोर्सेस, जो दूसरे अगर आपके अराउंड लोग हैं, जो सिचुएशन है, एनर्जीज है, वो आपके लिए चैलेंज क्रिएट करेंगी, ठीक है। बट इस समय अगर आप अपने आप को शांत रखते हो, ठीक है, तो भोलेनाथ खुद आपको जो है ना ब्लेस कर रहे हैं। ये सब आपको बस टेस्ट करने के लिए आते हैं, बट आपको बिल्कुल व्यथित होकर घबराना नहीं है। जब भोलेनाथ का, शिव शक्ति का हाथ आपके सिर पे, तो आपको किसकी चिंता है, ठीक है। तूफान कितना भी आ जाए, अपने मन को शांत रखो, अपने मन को होल्ड में रखो। भोलेनाथ और माँ खुद आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
आने वाला टाइम जो है आपके एंड यस, यहाँ पे एक और बहुत इम्पोर्टेंट गाइडेंस है, ठीक है, कि यहाँ पे जो भी लोग स्टिल अगर ईगो में है, इल्यूजन में है किसी तरह का, तो देखो वो ईगो और इल्यूजन यहाँ पे टूटेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो आपको कहूँगी आप कथाएं सुनिए, ठीक है। इतनी अच्छी अच्छी आजकल जो भागवत की कथाएं यूट्यूब पे आप पे इतने सारे वक्ता हैं। मैं श्री इंदेश उपाध्याय जी को भी सुनती हूँ, आप उनकी कथाएं सुनिए। जितना आप स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करोगे उतना ही आप इल्यूजन और ईगो से दूर रहोगे। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जितनी ज़्यादा होगी उतने ही आप शांत रहोगे और उतना ही प्रभु की तरफ जो है आपकी भक्ति बढ़ेगी। और जितना आप प्रभु की तरफ अलाइन रहोगे ना उतना ही ज़्यादा आप जो है अपनी लाइफ में ग्रो करोगे, क्योंकि भगवान जब साथ होते हैं तो कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मेडिटेशन बिल्कुल करना है, मेडिटेशन कीजिए, इससे आपके मेंटल इमोशनल हेल्थ फिजिकल हेल्थ जो है वो बैलेंस रहेगी। और कहीं ना कहीं डिवाइन आपको साइंस दे रहे हैं, ठीक है, डिवाइन आपके साथ है, शिव शक्ति आपके साथ है, आपके साथ कनेक्टेड है और आपको किसी न किसी वे में रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बट वो रास्ता आप इतने परेशान मन से नहीं समझ पाएंगे। तो शांति मन से फोकस कीजिए, शिव शक्ति की आराधना कीजिए, राधे कृष्ण की आराधना कीजिए, प्रभु में अपना मन लगाइए, भक्ति में अपना मन लगाइए, आपको सारे जवाब वहीं से मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए ओवरऑल ये रीडिंग बहुत ही ब्यूटीफुल थी, आप क्लेम कर सकते हो ब्लेसिंग्स को। या इन शॉर्ट में अगर बताऊँ, आपके पार्टनर को अपनी गलतियाँ रियलाइज़ होती हुई दिख रही हैं, आपका रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है, थर्ड पार्टी इशू हो, कोई नेगेटिविटी हो, सारी एंड होती हुई दिख रही है। भोलेनाथ माता की आपके ऊपर कृपा है। आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ में आएगी, अपने रिश्ते की वैल्यू समझ में आएगी और वो कहीं ना कहीं अपने दिल से आपसे सॉरी मांग रहे हैं। अगर आपसे कहीं कोई गलती हुई है तो आप भी सॉरी कर लीजिए, आप भी सॉरी मांग लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे आप लोगों का रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है। अगर आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ हैं, सोलमेट के साथ हैं, तो सारे गिले शिकवे ख़त्म होंगे और आपका रीयूनियन हो जाएगा। अगर आप किसी टॉक्सिक कार्मिक रिलेशनशिप में, तो वो रिलेशनशिप एंड होकर आपको एक ब्यूटीफुल सा रिलेशनशिप, एक नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो एक सोलमेट की तरह आपकी ज़िंदगी को खुशहाल करेगा। सो एक हैप्पी फैमिली दिख रही है मुझे, बच्चों के साथ, अच्छे पार्टनर के साथ, ठीक है, रीयूनियन, मैरिज, लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप मुझे आता हुआ दिख रहा है। बहुत सारा अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं। पॉजिटिविटी के साथ इन खुशियों का वेलकम कीजिए, क्लेम कीजिए शिव शक्ति को, आप ग्रैटिट्यूड दीजिए। आप कमेंट बॉक्स में ओम नमः शक्ति शिवाय लिख सकते हैं, ठीक है, ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं, ओम नम दुर्गाय नमः लिख सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिए, यूनिवर्स से प्रे कीजिए। और मैं भी प्रे करूँगी कि आप लोग के जीवन में खुशहाली बनी रहे, हर नेगेटिविटी से आप दूर रहो, हर पास्ट का ट्रॉमा अब रिलीज़ कर दो, लेट गो कर दो, कहीं भी खुद की तरफ से ब्लॉकेज क्रिएट मत करो। डिवाइन आपके साथ हैं, डिवाइन पे ट्रस्ट करिए। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आज के लिए इस रीडिंग को यहीं क्लोज करती हूँ। राधे राधे, पॉजिटिव रहिएगा, खुश रहिए, भगवान आपकी सभी सकारात्मक इच्छाएं पूरी करें। राधे राधे।